जवाब दो सरकार। रद्द हो सकती है भारत पाक वार्ता, सूत्रों के हवाले से खबर। कल हो सकता है औपचारिक ऐलान। 2 दिन के पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। 2-2 लाख रुपए का दिया मुआवजा। सोनिया और नेहरू के खिलाफ लेख पर संजय निरुपम को कारण बताओ नोटिस। पार्टी ने निरुपम से मांगी सफाई। कांग्रेस दर्शन पत्रिका में सोनिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने पर कॉमेडी नाइट्स की पलक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लगा आरोप। कीकू बोले अनजाने में हुई गलती। गाजियाबाद के क्रेच में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप मामले में 62 साल का बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार। आरोपी क्रेच चलाने वाली महिला का है ससुर। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। अटैक से दहला पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाक के क्वेटा में पोलियो सेंटर के पास बम ब्लास्ट। हादसे में 15 की मौत, 20 घायल। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाक के दूतावास पर भी हमला। हादसे में 5 की मौत। सुंदर मुंदड़िए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले धी गया शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा सालू कौन समेटे। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और सबसे पहले लाइव इंडिया के दर्शकों को कल आज और कल की टीम की तरफ से, लाइव इंडिया परिवार की तरफ से लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले उनका भी हम स्वागत करेंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे उन तमाम दर्शकों को आज लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान इनके जीवन में एक नया उजेला लाए, यही शुभकामनाएं। बेसिकली जो लोहड़ी का पर्व है हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मनाया जाता है। बिल्कुल। तो हम उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो ये माहौल पूरा बन ही जाता है आचार्य जी। अब कल पोंगल होगा, बिहू होगा और इस तरह से बहुत सारा से जो है इस त्योहार को मनाया ही जाता है। मकर संक्रांति की भी बात करेंगे आज हम खास, लेकिन सबसे पहले बात होगी लोहड़ी की अग्नि के बारे में। जी हाँ, अग्नि में पवित्र आहुति दी जाती है और इससे संबंधी बहुत ही खास जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो शास्त्री जी हैं हमारे साथ, जरूर ये पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो कि आचार्य जी विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताना चाहेंगे। आचार्य जी, क्या है हमारा आज का ये विषय? आज हम बात कर रहे हैं लोहड़ी पर्व की, और खास करके लोहड़ी पर्व हमारे जो नॉर्थ इंडिया में जहां हम रह रहे हैं, तो खास करके यहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें अग्नि में आहुति दी जाती है और 7 फेरे लिए जाते हैं, 5 फेरे लिए जाते हैं और लोहड़ी की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, जिससे हमारे घर के अंदर में सदा खुशियां बनी रहें। इसलिए इस महान पर्व को हम मनाते हैं। जी, और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे बहुत ही खास जानकारी भी, यानी कि सीक्रेट नंबर होगा, आपसे हम भी होगा, और साथ साथ याद रखिएगा मकर संक्रांति के बारे में भी आज बात होने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की दिव्य स्तुति के बारे में। तो दिव्य स्तुति की क्या है खास आज स्तुति, आइए जान लेते हैं। या से स्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कीर्तधियां हृदयेषु बुद्धिं
श्रद्धा सतम कुल जन प्रभवत्सलाज्ञां तान्तां नतात्स्म परिपा लय देवी विश्वाम। हे माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा, हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे, उनके घर में सुख और समृद्धि प्रदान करना, यही हमारी शुभकामना है जी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि में अगर आप चाहते हैं आपकी जो संतान है उसका आगे का जीवन सुख से भर जाए, तो अपने संतान सुख के लिए किस चीज की आपको आहुति देनी होगी लोहड़ी की अग्नि में, आइए जान लेते हैं। आज यदि आप लोहड़ी पर्व मना रहे हैं, लोहड़ी की अग्नि के दर्शन आप कर रहे हैं, तो खास एक उपाय है कि मूंगफली, जो मूंगफली साबुत होती है उसको छील करके और काले तिल और घी, ये 3 आहुति जरूर आप दें। और यदि इसको देते हैं तो भगवान की दया से कहते हैं कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह के जो दोष होते हैं, ये त्रिदोष नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, संतान सुख की प्राप्ति के लिए ही ये पूरी की पूरी आप जो है सामग्री को नोट कर लीजिए। इस पवित्र अग्नि में आपको मूंगफली, काले तिल और घी अग्नि में डालना है। जी हाँ, ये खास चीजें हैं जो कि संतान के सुख में कहीं ना कहीं आपको सहायता देंगी। तो जरूर आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे दाम्पत्य सुख अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आप अग्नि में क्या डालें पहले वो बताएंगे। लेकिन सोनिया से बात कर लेते हैं, अभी जुड़ी है हमारे साथ जालंधर से। स्वागत है आपका सोनिया जी। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। लोहड़ी की मुबारक है पंडित जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको भी लोहड़ी की। हाँ जी हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 82 जी, दोपहर के 3 बजे जी, होशियारपुर जी। एक तो पंडित जी हमने ना पैसे फंसाए हैं, वो मिल नहीं रहे, क्या वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी जी जी। एक मेरे जेठ ने बाहर से हमारा 9 साल पहले का अप्लाई किया हुआ है और नंबर नहीं निकल रहा, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, और कोई उपाय बताएं। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि देखें, आपकी तुला लगन कन्या राशि है और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। कुंडली के अंदर में ग्रहण दोष आ रहे हैं। जितने भी उलझने हैं आपके जीवन में सुलझ रही ही नहीं है, और एक उलझन समाप्त नहीं होती है, दूसरी आकर के तैयार हो जाती है। इसके लिए आप सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं। और सेकंड नंबर पे आप गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को या साधु या महात्माओं को दान करें, तो आपका प्लॉट भी निकल जाएगा और भी जो भी बाधाएं हैं, तमाम बाधाएं आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अब आपको बताते हैं कि दाम्पत्य सुख की अगर आप कामना कर रहे हैं अपने मन में, तो ये लोहड़ी की पवित्र अग्नि आपकी जरूर मदद करेगी। क्या आहुति आपको देनी है खास, आइए जान लेते हैं। देखिए, जीवन में कहा गया है सबसे बड़ा जो सुख माना गया है वो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, और दाम्पत्य जीवन के सुख से ही व्यक्ति आगे जीवन का बौद्धिक विकास करता है, चाहे मानसिक हो या आर्थिक हो या शारीरिक हो। तो सबसे ज्यादा गृहस्थ जीवन का, ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो प्राप्त हो, उसके लिए आप लोहड़ी में क्या आहुति दे सकते। मेरे कोई दर्शक थे, फोन करके कह रहे थे कि गुरुजी हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख है ही नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने कहा आपके पास में परमात्मा ने सब कुछ दिया, परंतु यदि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है तो ये समझिए कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन वो सुख कहलाता है कि यदि कोई बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो जैसे बुनियाद रखते, वो बुनियाद दाम्पत्य जीवन, वहीं से हमारा सब कुछ स्टार्ट होता है। चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे संतान हो, तो हमारा गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन उत्तममय रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जौ और कमल गट्टा, जौ और कमल के फल लेकर के और कपूर, और फिर अग्नि में आप डालिए। देखिए आपकी दाम्पत्य जीवन की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी और मिठास में बदल जाएगी। लेकिन पूरे संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि की कामना अगर आपके मन में है, तो उसके लिए कौन सी आहुति आपको अग्नि में डालनी है बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन लकी कॉलर से बात करने का भी समय हो गया है। आइए सबसे पहले लगाते हैं लकी कॉलर को नंबर।
तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम, मैं अनीता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी। जी मैम, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी अनीता जी, अब आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1992। जी टाइम है 5:20 AM, 5:20 AM। जन्म स्थान स्थान जलंधर, पंजाब। जलंधर। सवाल पूछिए। मैम, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना था। तो विदेश में रहती है, वहाँ उसकी अच्छी जॉब नहीं कोई हो पा रही और ना ही कोई उसकी अच्छी सेटलमेंट हो पा रही है जी। तो दूसरा सवाल मेरा उसकी शादी के बारे में है कि उसका शादी का कब तक योग है, और वो लड़का अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। हमें भी पसंद है लड़का, लेकिन मैं ये पूछना था उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जी यहाँ पर कहूंगा कि देखें, मिथुन लगन है और कुंभ राशि बन रही है, गुरु और शुक्र सुखेश भाव में बैठे हुए, तो ये मैं कहूंगा कि जिस तरह से कुंडली है इसके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहेगा। क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य दोनों एक ही साथ विराजमान हैं और शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण मैं शादी हो जाएगी, अपनी पसंद की कर लेगी, परंतु वैवाहिक जीवन का सुख कम रहेगा। इसके लिए विवाह से पूर्व ये शुक्र ग्रह का 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराएं और गुरुवार के दिन ये हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें या बृहस्पति का फास्ट रखें। ये यदि 2 उपाय करते हैं तो आने वाला जो समय है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और भाग्यशाली भी ये रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेते हुए आपको लोहड़ी की अग्नि में क्या डालना है, आइए जान लेते हैं। लोग बाग ये लोहड़ी का जो पर्व मनाया जाता है दर्शकों, ये महान पर्व होता है नॉर्थ इंडिया के जो लोग बाग मनाते हैं और पूरे परिवार के लिए दुआ सलामती के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर एक आदमी चाहता है कि आज लोहड़ी आई है, ऐसे ही खुशियां बरसते रहे हमारे घर में। खुशियां तब आती जब आप स्वयं खुशी रहेंगे और उसके लिए पूरे परिवार को खुश रहना जरूरी है। उसके लिए चाहिए कि आप बेलगिरी, बेल का जो सूखा फल होता है उसको बेलगिरी बोलते हैं, वो और चंदन का पाउडर अग्नि में डाल करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, जिसको हम कहते प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, ये 5 वायु हमारे शरीर के अंदर में विद्यमान होती हैं और उनका नाम लेकर के यदि ये आहुति हम दे देंगे तो हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों पापों से मुक्त हो जाएंगे और परिवार में सुख की प्राप्ति होने जी लग जाएगी। जी जी। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, सुदेश कुवैत से जुड़ी है हमारे साथ। जी सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप 7 समुंदर पार होकर के भी आपने अपने देश के प्रति इतना भाव, इस कार्यक्रम के प्रति इतना भाव, और आप बाहर में रह करके भी देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जी जी। हाँ जी पंडित जी, मैं तो बहुत सालों से ये प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन कॉल नहीं कभी मिला हमारा, आज फर्स्ट टाइम। देखिए आपने प्रयास किया और लगा, मन के हार है और मन के जीते। जी सुदेश जी, किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? हाँ जी, अपनी बेटी के बारे में जानना। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 जुलाई 1992। 31 जुलाई 1992। समय बताइए। हाँ, टाइम है 3:40 AM, 3:40 मॉर्निंग का। हाँ जी। और जन्म का स्थान? दिल्ली का है। दिल्ली का प्लेस उनका दिल्ली का है। सवाल पूछिए आप। हाँ जी मैम, बस बेटी की अपने जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और स्टडी का और उसकी हेल्थ और मैरिज के बारे में बताएंगे। जी जी जी। अच्छा। और लाइफ कुंडली के अंदर में अगर हम देखें तो काफी भाग्यशाली है, ना मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही, ना हेल्थ में, ना कैरियर में। बस थोड़ा सा ये मिथुन लगन और सिंह राशि बन रही है। बच्ची सोचती है देखे कर कम पाती, इसके लिए केतु के लिए मछलियों को दाना इसके हाथ से आप हो सके तो आप डलवाएं और शनिवार को पुराने वस्त्र दान कर दें। 2 उपाय कर लेंगे तो कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आपको फिर पीछे मुड़ के बच्ची के निमित्त देखने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक हम फौरन हाजिर होते हैं।
ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और स्वागत तो हम आपका भी करना चाहेंगे आचार्य जी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मकर संक्रांति का इतना खास अवसर है और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सभी जानते हैं कि कल का दिन मकर संक्रांति का दिन और कुछ लोग 15 तारीख को भी मकर संक्रांति बना रहे हैं। तो भाई अपने दर्शकों को हम कैसे छोड़ सकते हैं पीछे, तो जरूर जानना चाहेंगे वो खास उपाय भी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अवसर मकर संक्रांति का है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस मकर संक्रांति के लिए। हम आपका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई खास चीज जो आज हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं दान को लेकर और मदद को लेकर। ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, मदद करना किसी की और दान करना, ये दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग जो चीजें होती हैं वही आज का हमारा ये विषय है जो आज हम मकर संक्रांति को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दान का बहुत खास महत्व होता है मकर संक्रांति पर। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इससे आपके कौन से ग्रह शांत हो जाते हैं। आचार्य जी क्या कुछ बताएंगे? कहूंगा कि दान और दया दो शब्द हैं और यह मकर संक्रांति जब हमारे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी अभी तक हमारे जो कार्य हैं वो शुभ कार्य अब प्रारंभ हो जाते हैं और मदद करने से हमारे जो 9 ग्रहों के अंदर में 9 ग्रह विद्यमान हैं, खास करके राहु ग्रह जो दिमाग का कारक ग्रह माना जाता है, ये प्रसन्न होता है यदि हम किसी गरीबों को, याचकों को दान करते हैं। और शुक्र ग्रह यानी हमारे शारीरिक संबंधी यदि कोई रोग दो कष्ट है तो ये भी समाप्त हो जाता। राहु और शुक्र दोनों ग्रह हम गरीबों की, याचकों की मदद करते हैं तो लाभ हो जाता है। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है मूलांक अनुसार खास सीक्रेट नंबर जानने की, तो जल्दी से नोट कर लीजिए अपना सीक्रेट नंबर। जी हाँ, 1 नंबर के लिए आज होगा 3 और 2 के लिए होगा 13 नंबर, 3 के लिए होगा 6 नंबर, 4 के लिए होगा 9 नंबर और 5 के लिए होगा 19,
चलिए एक एक करके फिर से नोट करते हैं। 13 नंबर 2 के लिए, मूलांक 2 के लिए, और हम पहले भी बता गया, मूलांक 1 नोट कर ही लिया होगा आपने, मूलांक 2 आपने नोट किया, ये लीजिए मूलांक 3 फिर से आ गया आचार्य जी। 6 नंबर है ना? जी हाँ। चलिए अब मूलांक 4 से फिर से शुरू करते हैं। 4 वालों के लिए 9 नंबर है, और 5 के लिए 19, 6 के लिए जी, 6 के लिए 11 नंबर होगा। जी हाँ। 7 के लिए 93, तो नोट करते जाइए धीरे धीरे अपना ये सारा सीक्रेट नंबर। और 8 के लिए 15 नंबर है, और 9 के लिए होगा 109 नंबर, यानी 109 नंबर होगा। जी चलिए अब आपको बता देते हैं कि दान अगर आप किसी को करते हैं, मदद से रिलेटेड तो बता ही दिया आचार्य जी ने आपको, लेकिन अगर दान कर रहे हैं तो फिर कौन से ग्रह शांत होंगे, आइए जानते हैं। जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा था कि दान और दया, दया जो होती है वो ऐसे दिया जाता है, किसी याचक को ऐसे दिया जाता है, आप देख सकते हैं, हमारे हाथ को भी देख सकते हैं, और जो दान होता है वो ऐसे दिया जाता है। और दान करने से हमारा बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होता, जो ज्ञान का कारक होता है, जिससे हम जितना दान करते हैं उससे 4 गुना भगवान हमको प्रदान करता है। और साथ में केतु ग्रह, केतु कुल का कारक माना गया है, यानी हमारे कुल की वृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए हमारे केतु और बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते। परंतु यह ध्यान रखें कि दान होता है ऐसे दिया जाता है और दया ऐसे दी जाती है। जी, बिल्कुल सही की आपने ये बात। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति पर किन को दान करना चाहिए और किन की मदद करनी चाहिए। जो दान होता है वह श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है, खास करके इसका अधिकार जो है वो ब्राह्मणों को। मकर संक्रांति का जो दान होता है, आप ब्राह्मण के अलावा किसी को दान नहीं दे सकते। और जो दया है, यानी वो याचक जो है गरीब हैं, मदद करना है, उन याचकों की आप मदद कर सकते। दान और दया में दोनों में फर्क है। जी तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी ने दी आपको। आज हमने 2 चीजों की बात की, मकर संक्रांति की भी और लोहड़ी की भी। आचार्य जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद। अभी तो हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, और जाते जाते आप देख भी लीजिए 2:30 बजे के कार्यक्रम की झलक जो कल दोपहर होगा, लेकिन साथ ही साथ आप देख लीजिए लोहड़ी का धमाल भी। और आप सभी को एक बार फिर से लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां, भरावां दियां कोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। ए भैण भरावां दी लोड़ी, चावां दी लोड़ी। ए भैण भरावां दी लोड़ी, दिलां दी चावां दी लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, ते खुशियां लियाउंदी ए लोड़ी। खुशियां दी रात आई, चावां दी बरात आई। खुशियां दी रात आई, चावां दी बरात आई। ठंडी ठंडी वगदी हवा, सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा। दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले धी आई, सेर शक्कर पाई, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान।
यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। घर के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर क्या है? जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।